एक छोटे से शांत गांव में रिया नाम की एक प्यारी सी छोटी बच्ची रहती थी। रिया अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी बहुत समझदार थीं और उन्हें पुराने समय की कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। हर रात सोने से पहले रिया दादी से कहती, दादी आज मुझे जंगल की कहानी सुनाओ। दादी मुस्कुराती और कहती, बेटा जंगल की कहानियां बहुत खास होती हैं क्योंकि जंगल हमें बहुत कुछ सिखाता है। गांव के पास एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, हिरण, खरगोश, बंदर और एक बूढ़ा हाथी। एक दिन शाम के समय रिया ने दादी से कहा, दादी क्या हम जंगल के पास घूमने चल सकते हैं? दादी ने कहा, चल सकते हैं, लेकिन हमें सावधानी से जाना होगा। रिया खुशी से उछल पड़ी। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगे। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं हवा में झूम रही थीं और पक्षियों की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद रिया ने देखा कि झाड़ियों के पास एक छोटा सा हिरण खड़ा है। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। रिया ने धीरे से पूछा, दादी ये हिरण डर क्यों रहा है? दादी ने चारों तरफ देखा और बोली, शायद जंगल में कोई परेशानी हुई है। इतने में उन्हें पास से मदद की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। जब वे पास गए तो देखा कि एक छोटा बंदर गहरे गड्ढे में गिर गया था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रिया को बहुत दया आई। वो बोली, दादी हमें इसे बचाना चाहिए। दादी ने पास पड़ी एक लंबी टहनी उठाई और धीरे से गड्ढे में डाल दी। बंदर ने उस टहनी को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। आखिरकार वो बाहर आ गया। रिया बहुत खुश हुई, लेकिन तभी अचानक जंगल के अंदर से जोर की आवाज़ आई। रिया डर गई और दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दादी ये आवाज़ किसकी है? दादी शांत होकर बोली, डरो मत बेटा, शायद कोई बड़ा जानवर होगा। कुछ ही पल बाद पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा हाथी बाहर आया। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन हाथी गुस्से में नहीं था। वो धीरे धीरे उनके पास आया और अपनी सूंड हवा में उठाई। दादी मुस्कुराई और बोली, रिया ये जंगल का सबसे समझदार हाथी है। उसी समय वो छोटा बंदर भी पेड़ से नीचे आ गया। अब रिया को समझ में आ गया कि शायद हाथी को पता चल गया है कि उन्होंने बंदर की मदद की है। हाथी शांत खड़ा रहा, जैसे वो उनका धन्यवाद कर रहा हो। रिया मुस्कुराई और बोली, दादी जानवर भी अच्छे लोगों को पहचान लेते हैं। दादी बोली, हाँ बेटा, जंगल में भी वही नियम है जो दुनिया में है। जो दूसरों की मदद करता है उसे सब प्यार करते हैं। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और जंगल में हल्का अंधेरा होने लगा। दादी बोली, अब हमें घर चलना चाहिए। रिया ने जंगल की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, आज मुझे जंगल में नए दोस्त मिल गए। घर पहुंचकर रात को सोते समय रिया ने दादी से कहा, दादी आज की कहानी मुझे बहुत पसंद आई। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, याद रखना बेटा, दया और मदद करने वाला दिल हमेशा सबसे बड़ा होता है। और फिर रिया मुस्कुराते हुए सो गई और उसने सपने में वही जंगल और अपने नए दोस्तों को देखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें हिंदी कहानी किंग के साथ। फिर मिलेंगे एक नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।